अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों। मैं ना सही मेरी किताब ही सही, मैं न सही मेरी किताब ही सही, तेरी बाहों में पनाह तो मिली। लास्ट एपिसोड में मैं आपसे सरगोशियाँ कर रही थी, उसी के आगे फिर से सरगोशियाँ करने के लिए हाजिर हूँ। अक्षरों, कलम, किताबों, इनके बिना मैंने जीना सीखा ही नहीं, अभी तक नहीं सीखा। वक्त के साथ थोड़े बेमानी, उदास रिश्ते छूटते चले गए। जवानी में हम आसानी से छोड़ देते हैं अनचाहे रिश्तों को। उम्र दराज होते हैं तो थोड़ा रिश्तों को बांधने की जदोजहद में जुट जाते हैं, जबकि निर्वाण हमें पुकार पुकार कर कहता है कि छोड़ दो मोह इन भ्रमित रिश्तों का। अक्षरों के साथ रिश्ता कितना सुखद है, न कहने को बहुत कुछ चाहिए, न मेंटेनेंस का खर्चा, किसी रूप में भी हो ढालो ढल जाते हैं, कहो कहन में आ जाते हैं। आपस में मिलकर फिर सारे गोष्ठी करते हैं, लाइनें तैयार होती हैं, फिर जन्म होता है एक किताब का। कितना सच्चा और सस्ता सौदा है सपनों का। फिर किताब मुस्कुराती है, लोगों के हाथों में, बाहों में, बिस्तर, मेज़ों पर, हर जगह आसानी से जगह बना लेती है। और इंसानी रिश्ते हैं कि छूटने को आकुल, ऊब से भरे। क्या हम कभी अक्षरों और किताबों से ऊबते हैं? रिश्तों से हर वक्त छूटने का भय, मिलने की उम्मीद। अक्षरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कभी सुना है अक्षरों से मेरा तलाक हो गया या किताबों से मैंने ब्रेकअप कर लिया? चलो देखें इस बरस क्या हुआ। कुछ भी तो नहीं, उम्र ने 1 साल और छुआ। रिश्तों में चीनी हुई ज़्यादा, ज़िंदगी में नमक कुछ कम हुआ। चलो देखें इस बरस क्या हुआ। फिर भी रहा खूबसूरत गुज़रा साल, छोटी छोटी खुशियाँ, चुटकी भर मलाल। कभी रेगिस्तान, कभी छलकता कुआं, कभी मिली चोटें वक्त की, कभी माँ की दुआ। चलो देखें इस बरस क्या हुआ। पर खुश हूँ नए इल्म हाथ आए, पुरानों को मांझा तराशा, ख्वाब कई बेवजह मुस्कुराए, घर बच्चों की किलकारी से बदस्तूर गुलजार हुआ। चलो देखें इस बरस क्या हुआ। रिश्तों में उतार चढ़ाव का ग्राफ बदला, चोट खा के भी नए रिश्ते बनाने को दिल मचला। संभालने को बिखरे रिश्ते, मन भी यदा कदा बाजार हुआ। थोड़ी सी अपन ब्राइब करते हैं ना, रिश्वत देते हैं। संभालने को बिखरे रिश्ते, मन भी यदा कदा बाजार हुआ। अहम रही ये बात कि तमाम बंदिशों के बाद ये दिल खुद मुख्तार हुआ। चलो देखें इस बरस क्या हुआ। वैसे तो मैंने सरगोशिया में से आपको कई नज़्म सुना चुकी हूँ, पर चूँकि एक तारतम्य बैठाने के लिए कि इस किताब को क्यों पढ़ा जाए और इस किताब में क्या क्या है, मैं एक साथ इन सब नज़्मों को पढ़ रही हूँ। तो आप अन्यथा ना लें कि मैंने इन चीज़ों को रिपीट किया है, कि जैसे बात तो हमेशा सदा मुख्तसर ही लिखती हूँ मैं कागज़ों पे, पर इस बार अच्छा लगने का ख़्याल इतना ज़्यादा रोमांचित हो कर गया कि बहुत दूर तक चला गया वो सिलसिला। मतलब बात बड़ी हो गई, मुख्तसर नहीं रही। वैसे भी बुरा लगने की तो सैकड़ों वजह हैं, पर अच्छा लगने के बहाने ढूंढे तो तौबा, लाखों अरबों तक जा पहुँचे। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजनबियों से मिलके बड़ा अच्छा लगता है कि एक वजह पूछी तो हज़ारों की आमद हुई। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। बुरा तो जैसे कहीं खोल में छुप गया, क्योंकि वाकई हम सब अच्छा लगने की ही तो जदोजहद में डूबे हुए हैं। तो अलविदा बुरा लगता है, और आइए स्वागत करें, इस्तकबाल करें कि क्या क्या अच्छा लग सकता है। पुरानी किताबों को रोज़ सजाना बड़ा अच्छा लगता है, कि हमें अपना ये कबाड़ खाना बड़ा अच्छा लगता है। हम करते हैं इंतज़ार बेबात उनके रूठने का, कि रूठने के बाद उनको मनाना बड़ा अच्छा लगता है। टूट कर मिलते हैं लौट के परदेस से वो, यूँ जा के वापस आना उनका बड़ा अच्छा लगता है। एक टूटा चश्मा, पुराना रुमाल, धुंधला एल्बम, मुझको अपना ये खजाना बड़ा अच्छा लगता है। मैले कपड़ों में से अचानक 100 के नोट का यूँ मुफलिसी में मिल जाना बड़ा अच्छा लगता है। चंद अशआर, नज़्में, फूल, खुशबू, रंग,
जी खोल के उन पे लुटाना बड़ा अच्छा लगता है। पुराने दस्तावेज़ों को पलटते यकलख्त एक गुमशुदा ख़त पा जाना उनका बड़ा अच्छा लगता है। तमाम ज़ेवरात भरी तिजोरियों के होते आज भी माँ का दिया वो सिक्का पुराना बड़ा अच्छा लगता है। घूमना सामने उनके रकीब के हाथों में हाथों डाल इस तरह सरेआम जलाना उनको बड़ा अच्छा लगता है। उकता के समझदारों की चुपती खामोशी से, उकता के समझदारों की चुपती खामोशी से सड़कों पे शोर मचाता वो दीवाना बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चों की रोटी के लिए मशक्क़त कर दिन भर पसीने से खुद को रोज़ महकाना बड़ा अच्छा लगता है। तेरी बातों में ये मेरा ज़िक्र, तेरी बातों में ये मेरा ज़िक्र बताता कि तुझे मेरी कितनी फ़िक्र, बस कुछ इसी तरह महकता हमारी दोस्ती का। नज़्म यूँ है कि होठों पे गीत आँखों में तारे थे, होठों पे गीत आँखों में तारे थे, तब हम बचपन के सहारे थे। हंसी थे, जवां थे, दूसरों की नज़रों के नज़ारे थे, जब जीत चुके थे सारा जहां, दिल तुम पे क्यों हारे थे। तुम्हें पाना नामुमकिन सही, तुम्हें पाना नामुमकिन सही, ख्वाब वो बड़े ही प्यारे थे, हकीकत में सोचना भी मुश्किल, तसव्वुर में तो तुम हमारे थे। सदा मिलने की तमन्ना रही तुमसे, सदा मिलने की तमन्ना रही तुमसे, जानते हुए भी हम दो किनारे थे। परस्तिश का तो बहाना था मेरे, परस्तिश का तो बहाना था मेरे, सारे सदके तेरे नाम के ही उतारे थे। तुमने भले ही ना कहा हो हमसे, पर हम तो हमेशा से ही तुम्हारे थे। कोई तो करो तंज मेरे जज्बातों पे, कोई तो करो तंज मेरे जज्बातों पे, कि मेरा मासूम ज़मीर सो गया। कोई तो चोट करो मेरे सीने पे, बरसों पुराना मेरा दर्द सो गया। वो लाने की करते हैं कोशिश होश में जैसे, वो लाने की करते हैं कोशिश होश में जैसे, दिल का वही हिस्सा मानो सुन्न हो गया। तो नज़्म कुछ यूँ है कि मन बच्चा है ज़रूर मेरा, मन बच्चा है ज़रूर मेरा, क्या करूँ मैं अब छोटी नहीं रही। मन बच्चा है ज़रूर मेरा, क्या करूँ मैं अब छोटी नहीं रही। फेंक देती थी पीठ पे अल्हड़पन में, अब वो छोटी भी नहीं रही। कमज़ोर न लगूं किसी को, सो डरने से दिल डरता है। पोती को खिलाते खिलाते खुद इमली खाने को जी करता है। क्या करूं मैं अब छोटी नहीं रही। चाहती हूँ खुल के कह कहे लगाना, चाहती हूँ खुल के कह कहे लगाना, मन मुस्कुरा के रह जाता है। कूदना चाहती हूँ रस्सी बागों में, धड़कने और दिल शोर मचाता है। क्या करूँ मैं अब छोटी नहीं रही। सड़क पे भरे बारिश के गड्ढों में छई छप्पा छई करने को जी मचलता है। बड़ा डरपोक हो गया है आजकल दिल, बच्चों से हर बात पे जाने क्यों डरता है। जानती हूँ मैं अब छोटी नहीं रही। सुनो ज़िंदगी, सेल में कहीं सुनहरा भविष्य मिले तो ज़रूर बताना। पहले वाला एक्सपायरी हो गया है और महंगा वाला मुझसे खो गया है। तो नज़्म यूँ है कि किसी ने चुरा लिया मेरा सूरज, कोई मेरा चाँद ले भागा। किसी ने चुरा लिया मेरा सूरज, कोई मेरा चाँद ले भागा। किसी ने निगल ली मेरे हिस्से की हवा, कोई मेरी रोशनी का दावेदार बना। किसी ने सुखा दी मेरे जीवन की हरियाली, किसी को पसंद आई मेरे बदन की खुशबू। किसी को भा गई मेरी प्यारी चांदनी, तो किसी ने मेरी बेखुदी ही मांग ली। चलो छुटकारा मिला उधारी से, मेरे अंधेरों को कोई नहीं चुराएगा। थॉट है कि उम्र के ढलान पे लुका छुपी खेलती कूदती, उम्र के ढलान पे लुका छुपी खेलती कूदती, यादों का वो चैक भुनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो कुछ बचपन की बातें करते हैं कि चलो लौट चलें उस दुनिया में, चलो लौट चलें उस दुनिया में जहाँ मर के लोग तारे बन जाते थे, जहाँ चंदा मामा बूर के पुए पकाते थे और थाली में भर के खिलाते थे, जहाँ नानी की मोरनी को मोर ले जाते थे, बचा खुचा काले चोर ले जाते थे। मामा अक्सर दिल्ली जाता था, मामा अक्सर दिल्ली जाता था, वहाँ से अंग्रेज़ी बिल्ली लाता था, वहाँ से अंग्रेज़ी बिल्ली लाता था। चलो लौट चले उस दुनिया में। पापा परदेश से गुड़िया लाते थे, हम मीठी जादू की पुड़िया पाते थे। पोशम पार खेलते, नदी पहाड़ चढ़ते उतरते, पैर थक के चूर चूर हो जाते थे। माँ की धमाकेदार मार खाकर लाल गाल लिए नींद में भी मुस्कुराते थे। हल्का सा बस्ता भारी ख्वाब लिए, सुबह सुबह खुश खुश स्कूल दौड़ जाते थे। चलो लौट चले उस दुनिया में जहाँ मर के लोग तारे बन जाते थे।
थॉट कुछ यूँ है कि उम्मीद में उनके ख़त की गुज़रे सालों साल, बेखबर आशिक को उफ़ ज़रा भी नहीं मलाल। तो नज़्म कुछ यूँ बनती है, रेशम सी मुलायम, पश्मीना सी गरम, ज़रकशी की मीठी चुभन सी, चिकनकारी सी नरम, कुंदन टके के मुखाब सी, छलकते शिफॉन सी मुलायम, सलीकेदार पारसी कढ़ाई सी, जालीदार दुपट्टे से छुपाती शर्म, थोड़ी खद्दर सी खुरदरी, टाट पे टके मखमल के पैबंद सी, सूती कपड़े सी अनुशासित, और गेंजा से दिखाती भरम। उफ़, ये मोहब्बत है या लिबास, बदन से उतारी ही नहीं जाती। तो नज़में जो मेरे दिल से निकली हैं, दिल को छूती हैं, करीब हैं हर वक्त मेरे, आईना हैं, खुशबू हैं, जज्बात हैं और मेरी बेहद ख़ास हैं। शुक्रिया।